वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट। आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे या आपने खुद ने भी अपने आजू बाजू ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे या कई सारे आपके ऐसे दोस्त देखे होंगे या कुछ तो ऐसा ऑब्जर्व किया होगा जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जब बात आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या उन्हें देख के लगे कि वाह यार, मतलब बंदा हो तो ऐसा हो या बंदी हो तो ऐसी हो, मतलब देख के आपको एक अच्छी सी फीलिंग आए, वो बहुत कम लोगों में आती है ना। या तो बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम एकेडमिक में घुसे पड़े होते हैं कि एकदम रट डालेंगे, सारा कुछ अंदर दिमाग में कर लेंगे और एकदम टॉप क्लास के मार्क लेके आ जाएंगे। उन्हीं बच्चों से जाके अगर आप पूछ लो कि यार ये मेरे को ये चीज़ समझा देना, तो वो कतराएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए, शायद इसको ज़्यादा आ जाएगा तो फिर ये ज़्यादा करने लग जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है बच्चों के अंदर, जो कि छोटे लेवल पे ठीक है, अगर इनको नहीं ध्यान दिया गया तो बड़े लेवल पे ये लोगों को बहुत हद तक पीछे खींच देती है। यही बच्चे जब बड़े होते हैं, आप में से भी वो जो कई सारे बच्चे हैं जो सुन रहे होंगे, उन्हें भी खुद को रियलाइज़ हो रहा होगा कि अगर आप ऐसे हैं तो आप ध्यान दें और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक काम करें। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू रहेंगे लेकिन आप उनसे घुल मिल नहीं पाओगे, खुद को अकेला महसूस करोगे, दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, अपने अंदर नहीं देखोगे, तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ती चली जाएगी और इन्हीं चीज़ों को आगे घिसते ये डिप्रेशन का फॉर्म भी ले लेती है। ध्यान रहे, आपको पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि आप एक ह्यूमन हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनके ऊपर काम करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। आज से पहले आपने IQ की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे आप, है ना, कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि एकदम बढ़िया से इंसान को इंटेलिजेंट होना चाहिए, याद रखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, समझ जैसे ही टॉपिक समझाया वैसे ही एकदम क्लियर हो गया, वाह कितना बढ़िया इंसान है। तो छोटी क्लास में जब आप आपका सिर्फ एक संकीर्ण सा एरिया होता है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और सारी चीज़ें करनी है, तब तक वो सारी चीज़ें ठीक होती है। लेकिन जैसे आप जॉब में गए, जैसे ही आप कॉलेज में गए या जैसे ही आपने कुछ 4 लोगों के साथ में मिलके प्रोजेक्ट किया या कुछ भी आप अपनी लाइफ में करने चले गए, आपको ज़रूरी है कि आपका इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ये कब अच्छा होता है मैडम, ये कैसे पता चलता है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है कि नहीं? ये तब पता चलता है जब आपको पता हो कि कहाँ पे आपको दिमाग का प्रयोग करना है और कहाँ पे आपको आपके दिल का प्रयोग करना है, आपको अपने दिल की सुननी है। कई सारे ऐसी पर्सनालिटी हो गई है, कई सारे आज के टाइम पे लोग इस तरीके के हो गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल कि अपने रिश्तों को लेकर भी वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल कि गेन लॉस, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इनसे ऐसे में मिलूंगा तो उससे मेरा फ़ायदा है कि नहीं, या इनसे रिश्ता रखने में मेरा फ़ायदा है कि नहीं। हम बहुत हद तक ये वाले एरा में चले गए, कई सारे लोग इस तरीके के एरा में चले गए। ऐसे लोगों को सोशली या समाज में कई सारे लोग पसंद नहीं करते, वो समाज में सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा छटते चले जाते हैं, लोग उन्हें उनसे मिलना, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। आपको ध्यान देना है कि आपको दिमाग ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर आपको दिमाग लगाने से फ़ायदा हो। जैसे कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कोई चीज़ याद रखने की कोशिश कर रहे हो, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आप भरपूर दिमाग लगाएं। लेकिन जब आपके रिश्तों की बात हो, आपकी दोस्ती की बात हो, आपके मम्मी पापा की बात हो, आपके घर परिवार की बात हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप दिमाग को थोड़ा सा नीचे करके दिल से काम करें, भावनाओं के साथ में काम करें। इवन जॉब में भी, ठीक है, इवन जॉब में भी कई सारे लोग जब मैनेजर जैसी पोस्ट पे होते हैं या काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए दिमाग में यही रहता है कि कैसे भी करके टारगेट कंप्लीट करना है और वो पूरी तरीके से अपने एम्प्लॉय को झंझोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं। आप में से कई सारे लोग आगे जाके बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, तो आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है। आपको समझना होगा कि किसी न किसी स्थिति में आपके एम्प्लॉय की मानसिक स्थिति आज ठीक नहीं है, आज वो गुस्से में है, आज घर पर से उसका मूड ख़राब है, तो आपको समझना होगा कि आज इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, ना कि आप उसे और पिंच करें, ना कि आप उसे और छीलें कि नहीं देखो आज ये करके देना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ के चलनी होगी कि कहाँ आपको प्यार मोहब्बत से काम करना है और कहाँ आपको दिमाग लगाकर काम करना है। आप अगर प्यार मोहब्बत की जगह प्यार मोहब्बत दिखाते रहेंगे, जताते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ चलती रहेगी। जहाँ प्रैक्टिकल होना है, जहाँ आपको दिमाग का प्रयोग करना है, वहाँ पर आप बिल्कुल दिमाग का प्रयोग करें। आपको ये समझदारी होनी चाहिए, समझदारी इसे ही कहते हैं। समझदारी क्या होती है? जब आपको पता हो कि दोनों के बीच में बैलेंस कब किया जाता है। अगर आपने ये करके रखा है, मतलब एकदम सब चंगा सी। अगली चीज़ अगर हम देखें तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स।
बहुत सारे बच्चे खूब अच्छा पढ़ लिए, लेकिन उनको 4 जनों के सामने खड़ा कर दो तो उन्हें बात करना नहीं आता, वो चुप चुप से रहते हैं। उन्हें बोलने में सल लगता है कि बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या मैं मेरे बोलने से इन्हें बुरा लग जाएगा, या क्या मेरे बोलने से मैं स्टूपिड लगूंगा। बुरा तो ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कि मैं स्टूपिड लगूंगा। और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स में से वैसा ही नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स तब खराब होती है जब आप चुप रहते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स तब भी खराब होती है जब आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। मतलब एक काफ़ी अच्छी एक रील मैं देखी थी जो मेरे को खुद को भी बहुत अंदर तक टच की है ना। मतलब ऐसी एक कोट है, वो कोट कहता है कि भाई हम ना बोलना तो बहुत जल्दी सीख लिए है ना, कि कैसे बोलना है ये हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया। बचपन से आ बा चा चा ये करते करते हम सब कुछ बोलना तो सीख लिए, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, किस तरह से बोलना है, यही सब में हमारी एक उम्र निकल जाती है। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी से मिलने गए और उसने अपनी बात करी, या आप अपने दोस्त से ही मिलने गए और उसने आपसे बात करी कि यार देख तो आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो आपने आपके कई सारे दोस्त देखे होंगे कि जिसके पास में आप जाओ और आप उससे कहो कि यार देख आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो वो आपकी बात तो छोड़ देता है पता नहीं कहाँ, और वो अपनी अपनी सुनाने लगता है। तो क्या आप ऐसे इंसान से बात करना पसंद करते हो, है ना? या फिर अगर आप देखो कि आप 4 लोगों के साथ में खड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सी फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बोलते बन रही, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी काम करो। आपको बोलते आना चाहिए, आप कांच के सामने प्रैक्टिस करो, आप खुद से बातचीत करो। आप जज होने का मत सोचो कि आप जज किए जाओगे या नहीं किए जाओगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बोलना है वो इस तरीके से हो कि आपकी काइंडनेस झलके, है ना, आपकी बात का किसी को बुरा ना लगे। हो सकता है कभी लग भी सकता है, तो भी आपको सॉरी बोलना एटलीस्ट आना चाहिए, आपको उस बात को एक्सेप्ट करना एटलीस्ट आना चाहिए। ना कि ये कि मैंने कहाँ बोला, मैंने कहा किया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, या मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, ये सामने वाली खराबी नहीं। आपका एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए। आप उसी चीज़ को वहाँ पर ख़त्म करो और वैसे करके आप आगे बढ़ो। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी, और इवन अभी से काम आएगी। आप इनको अभी से आपकी पढ़ाई के साथ साथ में, आपके करियर गोल्स के साथ साथ में आप इन चीज़ों को ज़रूर से अपने दिमाग में रखें और इनके ऊपर साइड बाय साइड काम करते चलें। आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए अलग से बैठ के नोटबुक और ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को स्वयं को एनालाइज करना है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने क्या गलती की है, बुरा भी बोल देंगे और फिर ऊपर से ऐसा लगेगा उन्हें कि नहीं मेरे से तो मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसा एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने सामने वाले को गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, ऐसी वाली आदतें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी तब अच्छी होगी जब आपके साथ में कोई आया है, आपके सामने कोई आया है और आप उसको बढ़ावा दो, है ना, आप उसको अच्छा फील कराओ। जब आप सामने वाले को अच्छा फील कराते हो तो वो अपने आप आपके बारे में अच्छे से फील करने लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंट्रोवर्टेड फील करते हो, आपको बोलने में शर्म आती है, या आप थोड़ा सा नहीं बोल पाते हो, या आपको हिचक होती है, तो आप ना कि उसको और बढ़ावा देकर और पीछे हो जाए, ये काम ना करें। आप उसको समझें कि हाँ मुझे दिक्कत होती है, तो आप उसके ऊपर काम करें और आगे आएँ। जैसे जैसे आप उसके ऊपर वर्क करते चले जाएंगे, देखिएगा आपकी पर्सनालिटी एकदम निखर के आएगी। अगली चीज़ की हम जो बात करें वो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बेसिक चीज़ बताई कि आपको सॉरी बोलते आना चाहिए, ना कि ये कि भाई सबसे गलती होती है। आपको अगर कोई सी बात लग रही है, आपने सामने वाले को कही, सामने वाले को कोई बात लग रही है, उसने आपको कही, तो ये ग्रज लेके बैठना, फिर 4 लोगों के पास में जाके उसी की बुराई करना, जीवन भर उसका ग्रज लेके बैठे रहना और ये कहना, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो बच्चों में, बड़ों में, सभी में देखने को मिलती है कि हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं और बुरे हैं तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या बुरे हैं। नहीं, ऐसा वाला वातावरण हमें खुद को लेकर या खुद के बिहेवियर में नहीं क्रिएट करना चाहिए। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि गलती सबसे होती है, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो, सामने वाले से भी गलती होगी आप उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो। उसको ग्रज बना के मत रखो कि नहीं अब तो हो गया, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया क्यों, है ना, और फिर बैठे हैं कि नहीं वो
बोलेगा, वो सॉरी बोलेगा तो ही ठीक होगा, या मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों आगे से जाऊँ। नहीं, आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपके जो भी आपकी फैमिली के साथ में आपके जो भी बिहेवियर है, या आपका जो भी आपका एक बातचीत करने का तरीका है, या जो भी आपका एक रिलेशनशिप है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर के साथ साथ में। आप ये सोचो कि नहीं हम तो पढ़ लिख के इतने बन जाएंगे कि हमको इनकी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा व्यवहार होना ठीक नहीं है। आप कमाना इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को एक अच्छी जगह दे सके, आप उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। अब इन सारी झंझटों में आप ये ना भूल जाएं कि यू हैव टू कम बैक टू योर फैमिली, है ना। तो छोटी मोटी गलतियां जो है वो सबसे होती रहती है। आपको कोई कुछ बोलेगा, आप किसी को कुछ बोलोगे, लेकिन उससे ग्रज नहीं रखना है। आपको कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हुए आना चाहिए, भले वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपकी दोस्ती में हो, आपके घर परिवार में हो, आपके पेरेंट्स से हो, आपका कोई बचपन का दोस्त हो, आपका कोई स्कूल का दोस्त हो, कहीं पर भी हो। ऐसे करके कि अब गलती हो गई, अब उससे नहीं गड़बड़ हो गई, या कुछ अपन ने उसको बोल दिया, तो खुद को छुपाने की बजाय सामने आए, उसको फेस करें। लग रहा है कि सॉरी बोलना है तो सॉरी बोलें, और लग रहा है कि नहीं हम पैचअप कर सकते हैं, बातचीत हम कर सकते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ। आगे अगर हम बढ़े तो एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लीड कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों ये चीज़ नहीं मिली। आपने किया, आपका काम कर दिया, दैट इज़ वेरी गुड, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप ही आगे दिखें फोर फ्रंट पे। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप ही की तारीफ़ें हों। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप ही को क्रेडिट मिले। लीडर का मतलब जो है वो ये पिक्चर बहुत अच्छे से आपको डिपिक्ट कर रही है कि आप अपने साथ में अपने बाकी सारे लोगों को भी लेकर चलें। अब आपकी ये लीडरशिप आपके घर परिवार में, मैं जो भी ये सारी बातें बता रही हूँ ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं बता रही, ये आपके घर परिवार के लिए और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिलाकर, कुल मिला के आपकी एक लाइफस्टाइल के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि जब भी आपको लीडरशिप करने का मौका मिल रहा है या आपको आगे रहने का मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ करके बताऊँगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। आप में हमेशा एक ये व्यवहार होना चाहिए कि आप बताएं आपके क्या आइडियाज़ हैं, अच्छा हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो सामने वाले को भी जो है वो अच्छी फीलिंग आएगी और वो आपको फॉलो करेगा। लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ आपने पूछा ही नहीं, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा ऐसा करके होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सामने वाला भले अलग तरीके से सोच रहा है, उसके पास में जो आइडिया है वो आपके पास में नहीं आएंगे और वो भी एलियनेटेड फील करेगा कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, मेरी कोई सुनता तो है नहीं या हमसे कोई पूछता तो है नहीं, तो फिर हम क्यों इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, है ना। तो भले आप किसी, ये सारी चीज़ें आपको पता है CBSE वगैरह में या हर जगह पर, आप स्कूल्स में क्यों ये प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, इलोक्यूशंस ये सब करवाना शुरू किया ताकि बच्चों को ये सीखने को आए कि आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपकी विचारों में जो है वो भेद हो सकता है, ठीक है, विचारों में विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत है या आप गलत हो। सामने वाले के विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, आप उनको अप्रिशिएट करो, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो, ठीक है, दोनों को एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को आगे बढ़ाओ। लीडरशिप जब भी आप कर रहे हो तो आप सबके थॉट्स लेके चलो, आपको लग रहा है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो उन पे साथ में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लाएं। एक पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए, एक हम्बलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। अगर आप एक डिक्टेटर की तरह काम करेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। अगली चीज़ के ऊपर अगर हम काम करें तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करते हुए बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जब भी हम आपके सामने कोई सी भी एक परेशानी है, हो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हैं, ये फ्रीक्वेंट फ्रेजेस है जो आपको देखने को सुनने को मिलते हैं। क्या करेगा, सबके साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है, सबके साथ में लाइफ भर में कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रॉब्लम आई, आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो और उसके ऊपर काम करो, सोचो और काम करो। कितना आसान है, हालांकि बोलने में जितना आसान लगता है इतना आसान है नहीं। कई बार आपको पैनिक अटैक्स होंगे, कई बार आपको ख़राब सा फील होगा, कई बार आपको खुद की किस्मत को दोष देने को भी फील आएगा, तो वो मुश्किल से 2-3 मिनट का या 5 मिनट का होना चाहिए। उसके अगले ही मिनट आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी कहलाएंगे। क्योंकि आप पैनिक कर गए, आपके साथ वाले सारे पैनिक कर गए, लेकिन आप पॉजिटिव हो तो एटलीस्ट आपको देख के आपके आजू बाजू वाले लोग भी थोड़ी हिम्मत करके गिवन प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब हम भी दोनों भाई बहन जब से छोटे थे,
ऐसा नहीं है कि पापा सारा बाहर का काम करते थे, पापा बाहर का काम सारा वो सब कुछ निपटाते थे, लेकिन कभी बैंक जाने की ज़रूरत होती थी तो हमको साथ में ले जाते थे, बताते थे कि ऐसे होता है वैसे होता है, हम भी देखते थे कि अच्छा कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। पढ़ाई में शुरुआत से दोनों अच्छे रहे, दोनों भाई बहन अच्छे रहे, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। जहाँ हमने गलत बोला मम्मी पापा ने हमको टोका, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा है तो गलत पे भी हमको लाड़ करेंगे कि वाह कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, गलत है तो गलत है, डांटा है तो डांटा है, और फिर हमने भी उसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो आपको सारी चीज़, आपको अगर लग रहा है ना कि ये मिस्टेक कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे या कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं, आप उसको पकड़ के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा व्यवहार ना लेने की बजाय आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करोगे। अच्छा मेरा व्यवहार ऐसा है, मैं इसके अंदर इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगली बार जाऊँगा तो मेरे अंदर मैं ये चेंज लाऊंगा और इस तरीके से मैं खुद को प्रेजेंट करूँगा। या जो भी गिवन प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है आपको उसको सॉल्व करते आना चाहिए, आपको उससे डील करते आना चाहिए। अभी आप छोटे हो तो छोटी छोटी चीज़ें करो, बस में ट्रैवल करना सीखो, अकेले आना जाना सीखो, टिकट्स खरीदना सीखो, पेमेंट करना सीखो, बैंक जाना सीखो, किराने का सामान लाना सीखो, छोटे मोटे सामान सब्जियां खरीदना सीखो, भले लड़का हो या लड़की, सारी चीज़ें आप खरीदना सीखो। पैसे की कितना, 250 का कितना, तो 100 का कितना, तो 50 का कितना, तो 1 किलो का कितना, मतलब ये सारी चीज़ों के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हमको आ ही नहीं रही। कह दिया मम्मी ने कि सब्जी लेके आ जा, तो पता ही नहीं भैया लौकी कैसी होती, गिलकी कैसी होती, 5 की कितनी आएगी, तो वो दुकानदार कह रहा है कि भैया 25 की 250, अब तुमको आधा किलो चाहिए तो उसने घपला ही कर दिया, तुमको पता ही नहीं है कि आधा किलो क्या होता है, 250 क्या होता है। ये आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आपके आजू बाजू की चीज़ें, इनके ऊपर आपको काम करते आना चाहिए, इनके ऊपर सीखते आना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से बैठ के नोटबुक लेके बैठना नहीं है, आप कूदो, आप जाओ, आज मम्मी से पैसे लेके जाओ, सब्जी खरीद के लाओ, मम्मी से पैसे लेके जाओ, सामान खरीद। एक दिन गड़बड़ करोगे, 2 दिन गड़बड़ करोगे, तीसरे दिन तो आपसे हो जाएगा, बन जाएगा। अगली चीज़ अगर हम देखें तो ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आप ज़रूर से कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि अगर आपके कुछ भी अगर आप कर रहे हैं या दिन का भी जो है वो टाइम मैनेज आपको करते हुए आना चाहिए कि हाँ मुझे इतनी इतनी चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ें कितना समय लेगी, कैसे लेगी। मेरा तो हमेशा काम एंड मोमेंट पे ही हो रहा होता है, क्योंकि मैं बैठे रहती हूँ, फिर अचानक से याद आता है कि अरे टाइम तो ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फिर भाग दौड़ मचती है। तो अधिकतर मेरा काम रश में होता है। अब कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए इसके ऊपर कि नहीं, हम प्लान कर ले अपने दिन को या अपने समय को कि आज हमें वहाँ जाना है या ये काम करना है, तो उसमें इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। बहुत सारे ये चीज़ें जो है ये लोग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सीखने में समय लगता है। आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़रूर से काम करें। लास्ट चीज़ जो है वो है डिसीजन मेकिंग। क्या है? डिसीजन मेकिंग। आप किसी भी पड़ाव पे रहे जीवन में, आपको अलग अलग तरीके के रास्ते दिखेंगे कि कोई बोलेगा कि ये कर ले, कोई बोलेगा कि वो कर ले, कोई बोलेगा कि वो कर ले। आप सुनो सबकी स्टेटमेंट, आपने सुनी होगी, सुनो सबकी करो मन की। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बता रहे हो, सिखा रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, वैसा करूँगा। उनसे मुजोरी मत करो। हाँ, सीखो कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है, नई चीज़ हो सकती है। एक्सप्लोर कर लो सारे तरीके के आइडिया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फिर उसमें से खुद से बेस्ट ऑफ निकालो कि नहीं इन सब में मुझे बेस्ट ये लग रहा है। अब उसकी फिर आपको सफाई भी सबको देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्यों ये बेस्ट चुना, या सामने वाले ने आपको एडवाइस दी तो आप उसको जाके बोल रहे हो तूने मेरे को एडवाइस दी थी ना, गलत थी, देख तेरे कारण ऐसी चीज़ें नहीं करनी। आपने सुन लिया सबकी, सामने वाला आपको सब कुछ अलग अलग तरीके से, सब लोग आपकी फिक्र करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं ऐसा कर ले। आपको ठंडे दिमाग से शांति से सोचना होगा और उसके बाद में अपना डिसीजन लेना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट यू डिसाइड टू फॉर योरसेल्फ। क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आप डम्ब नहीं रहोगे, अपने एकेडमिक्स के साथ साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करोगे। ध्यान रहे, इनके लिए आपको अलग से बैठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको खुद को ही एनालाइज करना पड़ेगा, खुद का ही दोस्त बनना पड़ेगा, दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अच्छा ये किस तरीके से सोचते हैं या क्या करते हैं। तो वैसे ही आप आपके व्यवहार में जब बदलाव लाते जाएंगे, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से, तो आप बेस्ट ऑफ योरसेल्फ बन के निकलेंगे। आई होप इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर से काम करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। मुझे जो समझ में आएगा मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।